वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली जिस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग का यही डिमांड था ना कि प्लीज़ सर क्लास 10th रोजगार कौशल का त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराइए, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिले। एंड फाइनली अब ये वीडियो तुम्हारे सामने है। देखो क्या हो रहा था कि आपके त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है कि आईटी में क्या पूछा जाएगा, तो उसमें लिखा है कि रोजगार कौशल के 3 यूनिट तक का क्वेश्चन आना है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आईटी मतलब रोजगार कौशल का वीडियो तुम्हारे सामने लेकर के आ चुके हैं। सारे प्रश्न को उत्तर को अच्छे से याद कर लेना। मैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 20 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिखाऊंगा और एक एक चीज़ का आंसर बताने वाला हूं, तो परेशान मत होना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। पूर्णांक रहेगा 100 नंबर, समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो चलिए हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला नंबर कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। अगर हमें छुट्टी चाहिए तो हम करेंगे ईमेल का यूज़ और उनसे छुट्टी मांगेंगे। दूसरा नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक सकारात्मक अच्छी चेहरा की अभिव्यक्ति है। मतलब ये जो ऑप्शंस हैं तो ऐसा क्या दिखाता है कि यार वाकई इस व्यक्ति का जो विचारधारा है बहुत ही अच्छा है ना, मतलब जिससे चेहरा देख करके अट्रैक्टिव लगे। तो ध्यान केंद्रित करते हुए व्यग्र दिखाना, मतलब तुम अपने आप को दिखाओ कि हाँ यार हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तुम्हारी बात को सुन रहे हैं, क्या ये सही होगा। या फिर आँख से संपर्क बनाए रखना, मतलब कोई जो चीज़ें बता रहा है तो उसकी आँखों को देखना, ठीक है, ये करना। या लगातार मुस्कुराते रहना, कोई कोई चीज़ कोई बता रहा है तो दिन भर तुम ही ये क्या सही रहेगा। या फिर अपनी आंखें घुमाना, या फिर इधर उधर आँख का नैन मटक्का कर रहे हो, क्या यही सही रहेगा। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी, आंखों से संपर्क बनाए रखना। इससे लगे कि यार तुम बाकी कोई चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तीसरा नंबर कह रहा है स्वप्रेरण की प्रकार है। स्वप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी इनमें से कौन सा स्वप्रेरण का प्रकार है। तो क्या आंतरिक होता है, बाहरी होता है, आंतरिक बाहरी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वप्रेरण होता है, स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वयं को प्रेरणा करना, वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है ना। आंतरिक बस नहीं होता, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। ये दोनों जगह से मोटिवेट होते हैं इंसान, अंदर से भी जो हमारी कहते हैं ना कि अंतरात्मा क्या कह रही है, और बाहर से भी जैसे हमारे माता पिता शिक्षक जो भी कुछ बताती हैं वो सब स्वप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, क्या होता है जब आप किसी डिवाइस को 100% चार्ज होने के बाद भी प्लग में छोड़ देते हैं, तो क्या होगा। क्या ये टूट सकता है, या कार्य करना बंद कर देगा, ओवरहीट करेगा, या डाटा दूषित हो सकता है। तो ये ओवरहीट कर देगा भाई ओवरहीट का मतलब होता है अत्यधिक गर्म करना। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर कि सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। जो ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करे तो क्या करना चाहिए, क्या अपने कंप्यूटर को लॉक करके रखना चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइट पर देना चाहिए, या फिर एंटीवायरस का उपयोग करें, या फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। तो इसका सही आंसर लिखेंगे क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण किसी सुरक्षित वेबसाइट में ही डालना चाहिए, कहीं भी डालोगे तो हैक हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि अशाब्दिक संचार का उपयोग डैश 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 में किया जाता है। तो अशाब्दिक संचार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चेहरे की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, चेहरे की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। आंसर दिखाऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, परेशान मत होना। पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है प्रेषक जो सूचना भेजना चाहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संदेश। ठीक, प्रेषक जो चीज़ भेजता है उसे संदेश कहते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रभावी डैश 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 प्रबंधन के लिए दैनिक समय सारणी बनाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रभावी समय प्रबंधन के लिए तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समय। नेक्स्ट कह रहा है मौखिक संचार डैश 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 संचार है। तो मौखिक संचार जो है वो व्यक्तिगत संचार है, तो यहाँ पर लिखना है खाली स्थान में व्यक्तिगत। नेक्स्ट कह रहा है कि आत्म प्रेरण के निर्माण के लिए डैश 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 चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं आत्म प्रेरण के निर्माण के लिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए। एक साइड ए दूसरी साइड बी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर ईमेल,
तो इसका सही आंसर आपको क्या लगाना है, इसका सही आंसर आपको लगाना है ईमेल। ईमेल तो इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि उद्यमी, तो उद्यमी में क्या हो जाएगा, इसको ही छोड़ते हैं। वायरस, वायरस का क्या हो जाएगा आपका वार्म हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दृश्य संचार, तो दृश्य संचार आपका ट्रैफिक सिग्नल हो जाएगा। लक्ष्य, लक्ष्य आपका हो जाएगा ये रचनात्मक, और इमेज का जेपीईजी, और उद्यमी स्मार्ट। लो भाई ये भी लग गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। 4 का उत्तर देखते हैं। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि उद्यमी बाजार में रोजगार पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उद्यमी ही बाजार में रोजगार लेते हैं, सरकार की हिम्मत नहीं कि रोजगार दे दे सबको। दूसरा नंबर कहता है कि एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। गलत बात है, अगर तुम्हें व्यवसाय शुरू करना है, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, तो भी तुम छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हो। प्रतिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल सही है, एक होता है सकारात्मक प्रतिक्रिया और दूसरा होता है नकारात्मक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट कहता है कि फाइल एक्सटेंशन फाइल का प्रकार बताता है, तो बिल्कुल सही है। यह फाइल एक्सटेंशन हमें बताता है कि कैसा फाइल है, जैसे .mp3 हो गया, .jpg हो गया, ये बताता है। नेक्स्ट कहता है कि समय संचार का प्रमुख कारक होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आंसर आपका होता है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर क्या है, फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे के आंसर्स को, ठीक। तो ये रहा तुम्हारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देख सकते हो। ये पहले का हो जाएगा ईमेल, ठीक है, दूसरे का बी नंबर, तीसरे का सी नंबर, चौथे का आपका सी नंबर हो जाएगा एंड पांचवे का आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं खालिस्तान, तो ये रहा आपका खालिस्तान पूरा। ये रहा आपका सत्य सत्य, बाकी सही जोड़ी आपके सामने मैं करा दिया हूँ। अब आइए एक एक प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेपर के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर देखेंगे उसके आंसर। उद्यमिता क्या है, संचार क्या है, तनाव प्रबंधन क्या है, ठीक है, प्रभावी संचार क्या है, एंड आगे देख लो आप दूसरे को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने से कैसे रोकेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आइए हम एक साथ देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन एंड क्या होगा उसका सही आंसर, है ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख के लाया हूँ। ये देखो, जैसे 5वां नंबर कहता है कि उद्यमिता क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। उद्यमिता वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति के नए विचार, संसाधन और अवसर का उपयोग करके किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, इसी को उद्यमिता कहते हैं, ये लिखना है। 6वां नंबर कहता है कि संचार क्या है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, फोटो खींच लीजिए। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर की तनाव प्रबंधन क्या है, तो तनाव प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति तनाव में रहकर तनाव में पहचान कर उसे कम करने या नियंत्रित करने का उपाय करता है, ठीक है, यही कहलाता है तनाव प्रबंधन। नेक्स्ट कहता है कि प्रभावी संचार क्या है, तो जब संदेश स्पष्ट, सटीक और सही तरीके से प्रेषक से प्राप्त तक पहुंचाते हैं तथा सही तरह से समझा दी जाते हैं, उसे कहते हैं प्रभावी संचार। नेक्स्ट कहता है कि आप दूसरे को अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने से कैसे रोकेंगे, तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा देंगे, फिंगरप्रिंट या पिन लॉक कर देंगे, ठीक है, और कंप्यूटर पर गेस्ट अकाउंट बना करके रखेंगे ताकि अगर कोई भी ओपन कर रहा है तो गेस्ट अकाउंट में जाए जिसमें कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। एंड एंटीवायरस और सुरक्षित सेटिंग लागू करके रखेंगे, ये चीज़ हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर कह रहा है कि फीडबैक के प्रकार और उदाहरण दीजिए, तो ये रहा फीडबैक वह प्रक्रिया जिसमें प्रेषक संदेश समझने के लिए प्रेषित करता है, उसे फीडबैक कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। 11 नंबर कह रहा है कि दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 सामान्य संकेत चित्र सहित समझाइए, तो ये रहा ट्रैफिक सिग्नल, इमोजी, नक्शा। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने ग्राफ एंड पोस्टर, ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर कह रहा है कि अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के विभिन्न तरीके लिखो, तो यहाँ पर लिखोगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, पासवर्ड बायोमेट्रिक सुरक्षा लगाना, ठीक है, नियमित बैकअप लेना, संदिग्ध वेबसाइट या ईमेल से बचना और सिस्टम को समय समय पर अपडेट करना, ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कह रहा है कि आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब तो अनावश्यक फाइल और सॉफ्टवेयर को हटा करके, नियमित रूप से सिस्टम को अपडेट करके, एंटीवायरस से स्कैन करके, ये सब चीज़ें तुम्हें लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर कह रहा है कि प्रभावी समय प्रबंधन के चरणों को समझाना है, तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, ये चीज़ हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि स्व प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, तो पहला आत्मविश्वास, दूसरा समय प्रबंधन, तीसरा लक्ष्य निर्धारण और तनाव प्रबंधन। 16 नंबर कह रहा है कि आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छे संचार कौशल और अनुभव और ज्ञान, ये चीज़ हमें लिखना है। 70 नंबर कह रहा है कि स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक देखभाल, धोनी और बच्ची को वित्तीय चीज़ों से दूर रखने के 3 चीज़। एक सेकंड
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ प्रिंट मिस्टेक समझ में आ रहा है। एंड ये रहा 17 नंबर। क्या क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक देखभाल धोनी और बच्चे की वित्तीय चीज़ों को रखने के लिए कौन सी 3 सूचीबद्ध कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को थोड़ी एक बार अपने बुक में जरूर चेक कर लेना, ठीक है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है। एंड ये रहा आपके सामने आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कहता है कि घर पर ICT का उपयोग बताओ, ठीक है, या IT का उपयोग बताओ। तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए, जैसे भी तुम पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, एंड बैंकिंग और बिल भुगतान के लिए, मनोरंजन के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, सब जगह IT का यूज़ आजकल करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का नाम बताइए। तो ये रहा इनपुट डिवाइस, ये रहा आउटपुट डिवाइस, और इसका नाम सामने लिखा गया है, ये नाम आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम प्रश्न कहता है 20वां नंबर कि प्रभावी संचार की बाधाएं को लिखो। कौन कौन सी बाधा होते हैं प्रभावी संचार में। सबसे पहले भाषा की समस्या, शोर और व्यवधान, ध्यान की कमी और गलतफहमी। बस इतना तुम्हें लिखना था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक एक प्रश्न का उत्तर मिल गया है तुमको। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बोल दो भाई पढ़ ले, आ गया है तगड़ा कंटेंट, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। सो वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।